हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शोभा झा में, हमारे ब्लॉग शोभा झा में। आप लोग प्लीज हमें भी फॉलो करें, सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, उससे पहले मेरी वीडियो को देखें। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग हमें मतलब लाइक कमेंट करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ, मुझे भी सपोर्ट मिल रहा है। कल पूजा रखी थी सत्यनारायण भगवान जी की, तो वो पूजा बहुत अच्छे से हो गया और अच्छा ही हुआ कि मैंने दिन में कर लिया, क्योंकि बाद में पता चला कि ये रोड जो है मतलब जगह जगह बहुत ही जाम लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने दिन में कर लिया। 2 दिन से मैं इस तैयारी में लगी हुई थी, परसों पूरे दिन और कल तो मतलब पूरा दिन पूजा में ही गया। मैं क्या बताऊं, लोग कहते ना, एक छोटी सी पूजा रखी थी मैं और उसमें इतनी थकावट हो गई इंतजाम करते करते। मगर शुक्र है कि यहाँ पे शहर में क्या है कि आप घर से जैसे ही निकलते हैं कि आपको सारा चीज अवेलेबल दुकान में मिल जाएगा। मगर गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में एक चीज के लिए अगर गांव में नहीं मिला ना तो गांव से बाहर जाना पड़ता है। मगर अंतर क्या है मैं बता रही हूँ, यहाँ पे महिला को ज्यादा भीड़ पड़ जाती है कोई भी काम में, क्योंकि जेंट्स ड्यूटी जाते हैं तो और कौन करेगा। और गांव में महिला बाहर निकलती नहीं है तो जेंट्स को ज्यादा भीड़ पड़ जाती है। तो यही है, सारा इंतजाम हो गया था। ये देखिए, मैं अभी तक बाल में कंघी नहीं की हूँ ना, कल पूरे दिन टाइम मिला मुझे कंघी करने का और अभी भी सुबह से मैं साफ सफाई करने में ही लगी हूँ। और सुबह जब मैं उठी तो मेरा दिमाग चकरा रहा था, ये लग रहा था कि मैं कहाँ से काम शुरू करूं और किसको पहले करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मगर जैसे तैसे अभी काम खत्म हुआ है मेरा, तो अभी मैं खाना चढ़ाई हूँ। आप सबको पता ही है कि शहर में रूम भी छोटा छोटा होता है। खैर मेरा तो ये रूम बहुत बड़ा है, शहर में छोटा किचन होता है। 1 से 2 आदमी मुश्किल से आप खड़े हो पाएंगे, तीसरे का कोई यहाँ पे जुगाड़ नहीं है खड़े होने का। मगर कोई बात नहीं, अकेले के लिए तो ठीक है। तो सुबह से मैं क्या बताऊं, मतलब इतना गंदा था किचन कि देखने लायक नहीं था। वही साफ सफाई करते करते अभी अब जब मैं नहा के आई हूँ पूजा पाठ करके, अब मैं सोची चलो खाना बना दूं। तो वही दाल चावल आलू का भुजिया। मैं सोची चीजों का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं पहले से, और अब मैं स्टार्ट की हूँ। तो मैं कभी बताऊंगी कि मेरा अचानक से, और कितने लोगों का ये सवाल है भी, कितने लोग पूछते हैं, उसमें भी फेसबुक पे भी पूछते हैं और ऐसे भी लोग पूछते हैं कि आपका मतलब आपको पता नहीं अचानक आप मतलब रील्स कैसे बनाने लगे। ये चीज है दिमाग में, तो मैं उसका पूरा मतलब डिटेल बताऊंगी कि अचानक से मेरे दिमाग में क्यों ऐसे आया। तो प्लीज आप लोग मुझे भी फॉलो करें। और अभी मेरा खाना बन रहा है, क्योंकि आज लेट हो गया खाना बनाने में। 2 दिन से तो मैं पूजा में ही लगी थी, क्योंकि परसों पूरे दिन मैं पूजा का ही इंतजाम कर रही थी। परसों पूरे दिन मैं इंतजाम की और जब रात हुई 11 साढ़े 11 बज गया तो लग रहा था कि एकदम से मैं थक गई हूँ। मैं बहुत थक गई थी और फिर मतलब लग रहा था परसों रात को ही कि अब जैसे बुखार आ गया, पता है, ऐसे लग रहा था। और कल दिन में मतलब कल तो पूजा ही थी तो लग भी रहा था थकावट, तो सुबह सुबह चली भी गई थकावट काम देख के कि अरे बाप रे आज तो पूजा है। थकावट थी भी मगर नहीं थी। ऐसे हो गया। फिर जब पूजा पाठ हो गए, सब लोग चले गए, प्रसाद उसाद सब बट गया, खाना पीना हो गया, तो रात को ऐसे ही लग रहा था कि मतलब लग रहा था कि एकदम से आज तो बुखार निश्चित है, ऐसे थकावट हो गई थी। मगर भगवान की दया से सब ठीक था, क्योंकि आप सबको मतलब पता ही है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो जैसे कल पूजा किया था तो वहां पे जितने भी सारे सामान प्रसाद वगैरह सब रखे थे, तो एक एक करके रखने में उतना भीड़ नहीं पड़ा, जबकि पूजा के बाद उसको हटाने में भीड़ पड़ा। लग नहीं रहा था, समझ में नहीं आता कि अब इसको उठा के कहाँ पे रखें, ऐसे लग रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ। ये था। अभी इस घर में तारक मेहता चल रहे हैं। उस घर में बेटा आया है स्कूल से तो वो लेटा हुआ है। अब मुझे कहीं जगह नहीं मिलती तो मैं अपना किचन में ही लग जाती हूँ। ठीक है, मतलब ये है ना कि एक साथ 2 काम हो रहा है, खाना भी बन रहा है और अपना ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो कल पूजा अच्छे से हो गया, फिर रात को मतलब थकावट हुई, मगर सुबह जब मैं उठी
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब काम कहाँ से शुरू करूँ, पता है, क्योंकि मतलब जहाँ देख लो ना वहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है। किचन का तो बुरा हाल था एकदम से, मैं क्या बताऊँ, लग रहा था जैसे सुबह चक्कर आ रहा है, कैसे मैं लंच भी बनाऊँ किसी के लिए। फिर मैंने जैसे तैसे इधर उधर करके वो बना दिया, मतलब खिसका खुसका के सामान। उसके बाद वो रूम देखने लायक नहीं था, ये रूम में जहाँ तहाँ सारे सामान इधर उधर हो गया था। फिर मैंने उसको, ये लग रहा था कि कहाँ से शुरू करूं और ये काम कहाँ पे खत्म होगा, समझ में नहीं आ रहा। होते होते मतलब और दिन क्या होता है पता है, जैसे कम काम रहता है ना तो पता रहता है कि हाँ पहले बिस्तर झाड़ दूं, फिर झाड़ू लगा दूं, किचन का करूं, ये वो जो भी है। बर्तन मेरा रहता है सबसे लास्ट में, बर्तन धो के पोछा लगाना, उसके बाद नहाना, बस मेरा ये लास्ट रहता है काम। तो मगर आज के दिन इतना काम था कि मेरे लग रहा था जैसे अब चक्कर आ जाएगा, मगर भगवान की दया से अभी हो गया, काम खत्म हो गया। तो अब मैं सोची चलो खाना बना दूं। तो दाल चावल आलू की भुजिया बन रही है, ठीक है। अभी अब खाना बन जाएगा। और अभी इस हफ्ते मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, जो मैथिली वीडियो में बनाती थी मैं वो भी नहीं बना पाई, क्योंकि ये था कि सोमवार मंगलवार को, कुछ सोमवार को मैं थी नहीं, मंगलवार को पानी आ गया था। तो मेरा खुद का ही घर का बहुत सारा काम था, क्योंकि सब बहुत सारे लोगों को मतलब पता है कि यहाँ पे पानी, गांव जैसा तो है नहीं कि चला आया और पानी आ गया। यहाँ पे तो जब पानी आता है तभी काम करना पड़ता है। फिर ऐसे ही हो गया, बुधवार को कुछ था। फिर एक दिन हॉस्पिटल गई मैं, मतलब पूरे दिन हॉस्पिटल में रही, किसी को देखने के लिए गई थी मैं। और उसके अगले दिन मैथिली ठाकुर के यहाँ पे रिकॉर्डिंग था, तो फिर वहां पे लग गई। फिर शनिवार रविवार हो गया, तो उसमें मैं करती नहीं हूँ। शनिवार रविवार में मतलब ऐसे ही बहुत सब छुट्टी पे रहते हैं तो बहुत सारा काम रहता है। सोमवार आज है तो आज तो नहीं, अब कल परसों में बनाऊंगी, क्योंकि इस हफ्ते मेरा मतलब वीडियो बना ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला, तो इसीलिए बन नहीं पाया। और बात क्या है कि मैं बता दूं, खुद कैमरामैन भी मैं ही हूँ, ठीक है। और मैं अपना जो वीडियो मेरा जो होता है वो मैं खुद ही लिखती हूँ, ठीक है। उसके बाद रोल भी मैं खुद ही करती हूँ, एडिट भी मैं खुद ही करती हूँ। तो मैं चारों काम करती हूँ, तो इसीलिए अकेला मतलब संभल नहीं पाता, उसके लिए हमें टाइम लगता है। तो जब मैं चारों काम करूंगी एक साथ तो ठीक है। आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट रहे। कल मैं देखी बहुत सारे लोगों ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, हमें प्यार देते रहे, सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो सबको लाइक करते रहे। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा ना तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने दम पे कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊंगी। मैं बताऊंगी कि अचानक से मेरा ये प्लान कैसे हो गया ब्लॉग से रील बनाने का, क्योंकि पहले से था नहीं। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आप लोगों का प्यार रहेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भी इसमें कामयाब हो जाऊंगी। और धीरे धीरे सुधार भी आती है, क्योंकि हर चीज तो हर किसी के बस का होता नहीं है, हर चीज सीखते सीखते ही होता है। कोई भी जो क्या कहते हैं काम है तो वो देखने से ही होता है, सीखने से ही होता है। जैसे पढ़ाई हो, कोई भी काम हो, तो वैसे भी ये काम तो हम कभी किए नहीं थे, मगर अब धीरे धीरे लाइन पे आ गए हैं और भी ज्यादा लाइन पे आ जाएंगे। तो बस आप लोगों का सपोर्ट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।